अवामी एक्शन कमेटी जो कि गिलगित बल्तिस्तान की 22 लाख अवाम की नुमाइंदा तहरीक है और इसकी जो जद्दोजहद है गंदम सब्सिडी के अलावा की भी इसके जो चार्टर ऑफ डिमांड में बहुत सारे नुकात हैं जो कि बहुत अहम हैं। इसमें एक तो जो खुदमुख्तार आइनसाज असम्बली है, इस असम्बली को बाइख्तियार बनाया जाए और उसके साथ साथ जो आपका सिर्फ एक जैसा बड़ा एरिया आपके गिलगित बल्तिस्तान के सीने को चीरते हुए गुजरता है, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रॉयल्टी दी जाए और भरपूर अंदाज पे वहाँ पर शेयर दिया जाए। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, यहाँ पर किसी तरह के भी टैक्स का नफाज गैर कानूनी और गैर आइनी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, यहाँ पर किसी तरह का टैक्स नाफिज नहीं किया जाए। और उसके साथ फिर दियामर डैम जो कि गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेज या इलाके के ऊपर या धरती के ऊपर बनता है और अभी तक वहाँ पर किसी तरह का भी एग्रीमेंट मुआहिदा नहीं किया गया कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को रॉयल्टी मिलेगी या क्या मिलेगा या क्या मज़ीद बिजली की मद में क्या मिलेगा। और उसके साथ फिर यहाँ पर जो स्टेट सब्जेक्ट रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, पहाड़ों पे कब्ज़े हो रहे हैं, दरियाओं पे कब्ज़े हो रहे हैं, फॉरेस्ट के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है। तो हम इन तमाम नुकात के हुसूल के लिए, मुतालबात के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और अवामी एक्शन कमेटी की आज की जो हड़ताल है, इसकी हिमायत न सिर्फ ताजिर बरादरी ने की है, होल्डिंग एसोसिएशन ने की है, बल्कि वकला बरादरी गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसल ने पूरे हायर जुडिशरी से लेकर लोअर जुडिशरी तक बाइकाट का ऐलान किया है। आज वकला किसी भी अदालतों में पेश नहीं होंगे। अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो अगला हमारा जो लायामल होगा 10 अजला से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित चलो तहरीक चलाई जाएगी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का सैलाब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करेगा और गिलगित गढ़ीबाग में जिस तरह 2012 में 13 में यहाँ पे धरने हुए थे उस तरह के धरने होंगे। हम न सिर्फ इस कठपुतली हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करवाएंगे बल्कि वफाकी हुकूमत भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पाँव में पड़ेगी कि वो धरने और एहतजाज को ख़त्म करें और उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। ये हमारे साथ तो सालाना होता रहता है ये टूर्नामेंट। तो कभी गंदम के मसले में, कभी आपका एक्ट फाइनेंस एक्ट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। यहाँ के लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा अभी तक कि इनके साथ किस तरह डील करना है, इनको कैसे चलाना है, इनको कैसे गुर्बत इनकी ख़त्म करनी है। मैं कहता हूँ कि गंदम से ज़्यादा ख़तरनाक इशू जो है वो हमारी बिजली का क्राइसिस है। हमारे आगे वो पोर्ट जो है, मतलब एक अमीर तरीन हमसाये के साथ हम बैठे हुए हैं और हम भूखे हैं इधर। मैं कहता हूँ कि ये चेक पोस्ट को उठाकर ये बसारी बैरल से आगे करें और गिलगित बल्तिस्तान को फ्री जोन बनाए ताकि हमारे हर बच्चे जो है ना वहाँ से 2 रुपये कमाए खाना खाएगा। तो गंदम का ये है कि गंदम सालाना ये हमारे साथ क्या मजाक करते हैं। इसकी एक मतलब बननी चाहिए, अपनी पॉलिसी बननी चाहिए। वहाँ रेट 20,000 हो तो भी किस रेट पे देंगे, वहाँ 1,000 हो तो भी किस रेट पे देंगे। तो ये सालाना हम ड्रामे करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इस दफ़ा ये मंतकी अंजाम को पहुँचेगा सारा कुछ। अगर ये होश के नाखून लेंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। सबसे पहले गंदम सब्सिडी, उसके बाद हमारा है रिन्यू एक्ट जो बिल फाइनेंस बिल है, तीसरा हमारा लैंड रिफॉर्म है और बिजली का जो इसका लोड शेडिंग के मामलात हैं। गिलगित बल्तिस्तान का आवाम का गैदरिंग है जिसमें शिया सुन्नी इस्माइलिया मिल के अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। जहाँ जहाँ इस जगह पे फ़िरकावारियत के लिए आवाज़ उठता था, आज इस जगह से अवामी एक्शन कमेटी के थ्रू, इंजमन ताजरान के थ्रू यहाँ से एक मुत्तहिद आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान की कौम की आवाज़ है। आज का कामयाब शटर डाउन हड़ताल जेबी, पूरा जेबी में कामयाब शटर डाउन हड़ताल व हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि हुकूमत के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जो अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ जो फैसले किए गए थे उससे अक्सर मुस्तरद किया है। अगर हुकूमत ने इस हड़ताल के बाद भी अपना जो है किरदार दुरुस्त नहीं किया और अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा रही तो फिर आइंदा हमारा जो लायमल होगा इंशाअल्लाह सख्त होगा। हम धरनों की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और उसके बाद गिलगित बरो तहरीक और हो सकता है इस्लामाबाद बरो तहरीक की तरफ हम जाएंगे। हड़ताल इस सिलसिले में हुई है कि चूँकि गंदम की कीमतों में सूबाई हुकूमत ने बेतहाशा इजाफा किया जिसकी बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान सरापा एहतजाज बना हुआ है। तो लिहाजा इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी की 3 मीटिंग्स सूबाई हुकूमत के साथ हो चुकी हैं जिनमें अभी तक कोई भी नतीजा बरामद नहीं हो सका है।
सूबाई हुकूमत का कहना यह है कि महंगाई ज़्यादा हो जाने की वजह से और बजट खसारे की वजह से जो है ना हमें गंदम महंगा करना पड़ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि हम किसी भी सूरत में जो पुराने रेट्स हैं उससे 1 रुपये ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस बुनियाद पर डेडलॉक है। उसी डेडलॉक का नतीजा है कि आज जो है ना पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ये शटर डाउन हड़ताल हो रही है। अगला लाएहमल इंशाल्लाह हमारा ये होगा कि अगर सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं होती या गंदम के हवाले से जो है ना पुराने रेट्स बहाल नहीं करती, तो उस सूरत में फिर इससे भी सख्त लाएहमल का ऐलान किया जाएगा, जो कि अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के अंदर फ़ैसला होगा। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिर्फ यही एक गंदम के ऊपर सब्सिडी रह गई है। अगर इसके अंदर भी कटौती की जाएगी तो गरीब आदमी का हाल कुछ अच्छा नहीं होगा। वैसे भी 70% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। लिहाजा ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ दे। कि शटर डाउन हड़ताल के ज़रिए से अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को ये पैगाम दिया है, अपने हुकूक़ के लिए, अपने लोगों के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपने आने वाले कल के लिए अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर एतमाद करें, अवामी एक्शन कमेटी के साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से 2014 की तहरीक कामयाब हो गई, 2017 की तहरीक कामयाब हो गई, लैंड रिफॉर्म समेत जितने भी मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की गई, उनके सामने अवामी एक्शन कमेटी शीशे पिलाई दीवार बनी। और इसी तरह इस बार भी इंशाअल्लाह गंदम सब्सिडी समेत दीगर जो हमारे मसाइल हैं, जो टैक्सेस लगाने की कोशिश की जा रही है, एक्साइज कानून पास करने की कोशिश की जा रही है, लैंड रिफॉर्म के हवाले से जो मामलात हैं, इन सब पर मुश्तमिल बाकायदा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड मुरतब किया जाएगा और उस चार्टर ऑफ डिमांड के हुसूल के लिए लॉन्ग टर्म तहरीक का इंशाअल्लाह भरपूर ऐलान किया जाएगा। और आइंदा जो भी अवामी एक्शन कमेटी अवाम के हुकूक़ के लिए खड़ी होगी, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। हमारा यहाँ पे जो गंदम का मसला है ये दिन ब दिन बद से बदतर होता जाता है। मेरा सूबाई हुकूमत से खुसूसी गुजारिश है, हमने आपको मुंतखब किया है तो अपने नुमाइंदे आपको अगर दिए हैं, आपको मुंतखब किया है तो इसलिए किया हुआ कि आप आवाम का मसाइल हल करें, न कि आप वफाक के एजेंडे पे काम करें। हुकूमती जो पॉलिसियाँ गंदम सब्सिडी के ख़ात्मे और कीमतों में इजाफ़े के ख़िलाफ़ और फ़ाइनेंस एक्ट 2023 के ख़िलाफ़ और दीगर ऐसे अवामी मसाइल थे जिसके ख़िलाफ़ अवाम एक आवाज़ बनकर इस वक्त रोडों पे है और मुकम्मल गिलगित बल्तिस्तान के 10 अज़ला में शटर डाउन हड़ताल 100% इस वक्त आप देख रहे हैं कामयाब है, पूरी दुकानें बंद हैं। और जहाँ तक हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल की बात है, वो हुकूमत के साथ कल भी हमारी एक मुज़ाकराती एक तीसरा सेशन हुआ था, उसमें हमने हुकूमत को ये वाज़े कर दिया है, आवाम का पैगाम दिया है कि हम किसी सूरत में गंदम की कीमतों में इजाफ़ा और गंदम की कमी में किसी सूरत हुकूमत की ऐसी गलत पॉलिसी की हिमायत किसी सूरत नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हुकूमत अपने फ़ैसले को वापस ले और आवाम के ऊपर ज़ालिमाना जो क़वानीन नाफिज़ किए जा रहे हैं उसकी हम भरपूर मुखालिफत करते हैं और पूरी आवाम इस वक्त जो है इंतहाई परेशानी के आलम में है। और अगर हुकूमत ने अपने जो ये ज़ालिमाना फ़ैसले हैं ये अगर वापस नहीं लिए तो अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान आवाम के साथ मिलकर और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके मशावरत के बाद अगले लाए अमल का ऐलान करेगी और अगला लाए अमल आज के इस शटर डाउन हड़ताल से इंतहाई सख्त होगा। 60-70 सालों से गिलगित बल्तिस्तान में जितने हमारे हुकूक गस्प हो रहे हैं वो आज तक मेरे ख्याल में कभी किसी प्रोविंस के साथ नहीं हुआ है। तो यहाँ के जितने बंजर अराज़ी है अभी तक किसी आवाम को दिया नहीं है। तो आटे की हम यही कह रहे हैं कि गंदम सब्सिडी इंशाअल्लाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे जितने यहाँ पे पुश्तैनी लोग हैं वहाँ के जो शामिलात दे हैं उनके अराज़ियात उनके हवाले करें तो इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को भी यहाँ से गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरे बल्तिस्तान के अंदर जितने भी वफाकी वहाँ पे यहाँ पे पार्टियाँ हैं वो चुपचाप इस तरह बैठे हुए हैं जैसा कि ये कोई वफाक के एज एहलकार काम कर रहे हैं। ये अभी तक कोई
वफाकी पार्टी के जितने भी वहाँ पे नुमाइंदगान हैं, जितने ज़िम्मेदारान हैं, अभी तक इस गंदम सब्सिडी के ऊपर किसी ने बात तक नहीं की है। तो हम चाहते हैं वो वफाक वाले छोड़ दें, एज ए गिलगित बल्तिस्तानी बने। पहले गिलगित बल्तिस्तान है तो फिर आपकी जो पार्टियाँ हैं वो फाल होंगे। अदरवाइज़ जो भी पार्टियाँ वफाक की जो पार्टियाँ हैं उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं, पहले गिलगित बल्तिस्तान के जितने हुकूक हैं इनके ऊपर काम करें, इनको अपने हुकूक दिया जाए।